दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी मैक्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें काफी सारे गुंडों को दिखाया जाता है, जो सभी मिलकर अर्जुन नाम के एक आदमी को मारने जा रहे थे। तभी अर्जुन उन गुंडों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिन्हें देखकर अर्जुन के मन में जरा भी डर नहीं था। तभी अर्जुन एक बड़ा धमाका करता है और यहाँ से मूवी 12 घंटे पहले शिफ्ट होती है और हम दो मिनिस्टर्स को देखते हैं। उन दोनों मिनिस्टर का नाम डैनियल और परशुराम होता है। वो दोनों 2000 करोड़ के घोटाले के बारे में बात कर रहे थे। इसी घोटाले में उन दोनों के बेटे माइकल और वीरा का भी हाथ था। यहाँ डैनियल माइकल और वीरा से कहता है कि हमारे इस प्लान के बारे में शिव नाम के एक जर्नलिस्ट को पता चल गया है। इससे पहले कि वो हमारे प्लान के बारे में कहीं बताए, तुम लोग जाकर जल्दी से शिव को मार दो। तब डैनियल की बात सुनकर वो दोनों शिव को मारने के लिए निकल जाते हैं। वहीं यहाँ पर डैनियल और परशुराम गुस्से में 3 एमएलए को मार डालते हैं, क्योंकि उन तीनों ने इलेक्शन में उन दोनों का साथ देने से मना कर दिया था। फिर हम गनी नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर को देखते हैं और माइकल और वीरा शिव को मारने के लिए गनी से मदद मांगते हैं। यहाँ गनी भी काफी समय से उन लोगों के लिए काम करता था, तो गनी, माइकल और वीरा मिलकर शिव को जान से मार डालते हैं। साथ ही हम नरसिम्हा नाम के एक गुंडे को भी देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि नरसिम्हा भी डैनियल के लिए काम करता था और डैनियल के कहने पर नरसिम्हा किसी भी आदमी को जान से मार डालता था। खैर, रात के समय हम एक पुलिस स्टेशन में रावणन नाम के एक कांस्टेबल को देखते हैं और इस पुलिस स्टेशन में कोई भी ऑफिसर अपना काम ठीक से नहीं करता था। तभी रावणन सभी ऑफिसर को आकर बताता है कि कल हमारे पुलिस स्टेशन में अर्जुन नाम के एक नए इंस्पेक्टर आने वाले हैं, जो कि बहुत ईमानदार और स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। अर्जुन सर को अपने गुस्से पर जरा भी कंट्रोल नहीं रहता, इसी वजह से उनका कई बार ट्रांसफर हो चुका है। तब उसकी बातें सुनकर सभी ऑफिसर्स चौकन्ने हो जाते हैं। जिसके बाद हम दास नाम के एक कांस्टेबल को देखते हैं। दास काफी अकड़ू किस्म का इंसान था और वो किसी की भी बात जल्दी से नहीं मानता था। फिर कुछ देर बाद अर्जुन इस शहर में आ जाता है और कार से अपनी मॉम के साथ घर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम गनी को देखते हैं। उसे माइकल और वीरा को लेकर चिंता हो रही थी, क्योंकि जब गनी उस रिपोर्टर को मार रहा था तब उन दोनों ने गनी का वीडियो बना लिया था। गनी को इस बात की चिंता सता रही थी कि अगर वो दोनों गलती से पुलिस के हाथ लग गए तो गनी भी उनके साथ पकड़ा जाएगा। इसलिए गनी अपने लोगों को माइकल और वीरा का पीछा करने के लिए भेजता है। फिर जब रास्ते में रावणन अपने ऑफिसर के साथ रोड पर पेट्रोलिंग कर रहा होता है, इतने में एक माँ बाप आकर रावणन से कहते हैं कि हमारी बेटी शाम से ही गायब है, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। इस पर रावणन उन्हें कहता है कि आप लोग जल्दी से जाकर पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर दर्ज कीजिए और आपकी बेटी जरूर मिल जाएगी। फिर जैसे वो माँ बाप वहाँ से जाते हैं, तभी अर्जुन की कार रावणन के पास आकर रुकती है। अर्जुन रावणन को पहले से जानता था, तो अर्जुन उसे कहता है कि मैं कल से आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूंगा और हालचाल लेकर अर्जुन वहाँ से जाने लगता है। मगर उसी समय माइकल और वीरा की कार तेजी से आकर पुलिस के बैरिकेड को तोड़ते हुए एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर मीना नाम के एक लेडी ऑफिसर उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए जाती है, लेकिन उन दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और नशे में वो मीना की इज्जत पर हाथ डाल देते हैं। तभी अर्जुन को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है और वो उन्हें मारते मारते जेल लेकर जाता है। पर उन्हें जेल में डालते समय पुलिस स्टेशन के सारे ऑफिसर अंदर से बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे। वहाँ दास अर्जुन से कहता है कि सर, आप सही नहीं कर रहे हो। अगर मिनिस्टर को ये बात पता चली तो हम सभी को मार देगा वो। लेकिन उन सभी के काफी कहने के बाद भी अर्जुन अपना इरादा नहीं बदलता। फिर अर्जुन के घर जाने के बाद सभी ऑफिसर्स आपस में काफी बातें करने लगते हैं। दास रावणन से कहता है कि अर्जुन मुझे थोड़ा पागल इंसान लग रहा है, उसकी वजह से हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। वही जेल में बंद होने के बाद भी माइकल और वीरा एक दूसरे से लड़ रहे थे, यानी इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। फिर थोड़े टाइम बाद एक एक करके सभी ऑफिसर अपने घर जाने लगते हैं और आखिर में सिर्फ रावणन पुलिस स्टेशन में बचा था। मगर रावणन की बीवी की तबीयत खराब होने के कारण वो भी पुलिस स्टेशन बंद करके अपने घर चला जाता है। जिसके बाद अर्जुन अपनी मॉम के साथ अपने दोस्त मोहन के घर पर आ जाता है और मोहन एक डॉक्टर था जिसने अभी अभी नया घर हॉस्पिटल के पास ही ले लिया था और मोहन के जाने के बाद अर्जुन और उसकी मॉम ही अब इस घर में रहने वाले थे। खैर, अब रात में कुछ घंटों बाद सभी ऑफिसर वापस से पुलिस
पुलिस स्टेशन में आते हैं अपनी ड्यूटी करने और उन्हें जेल का दरवाजा टूटा हुआ मिलता है। साथ ही माइकल और वीरा भी जेल से गायब थे। ये देखते सभी ऑफिसर काफी घबरा जाते हैं और हर जगह उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें उन दोनों की लाश वेपन रूम में पड़ी मिलती है। ये देखते सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उन सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें मारा किसने। तब दास रावणन से गुस्से में कहता है कि तुम्हें थाने से बाहर किसने जाने को कहा था। इस पे रावणन कहता है कि मेरी बीवी बीमार पड़ गई थी, इसलिए मुझे घर जाना पड़ गया। तब दास सभी से कहता है कि हम लोग इन दोनों की मौत का सारा इल्जाम अर्जुन पर डाल देंगे। वैसे भी अर्जुन ने इन दोनों को जेल में डाला था। फिर दास जल्दी से अर्जुन को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाता है और जब अर्जुन उन दोनों की लाश को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसके बाद अर्जुन सारा इंसिडेंट्स अपने माइंड में सोचने लगता है और उसे समझ आता है कि जरूर ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और तभी इन दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। फिर अर्जुन उनकी मौत के बारे में एफआईआर लिखने जा रहा होता है, पर सभी लोग अर्जुन को ऐसा करने से रोक रहे थे क्योंकि अगर एफआईआर लिख जाता तो मिनिस्टर उन्हें जान से मार डालते। तब उनके काफी कहने पर अर्जुन रुक जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद मिनिस्टर के गुंडे पुलिस स्टेशन पर हमला करने आ जाते हैं और उन लोगों को वीर और माइकल के जेल में होने की बात पता चल गई थी। तब वो सभी गुंडे मिलकर ऑफिसर पर हमला करते हैं, मगर अर्जुन एक एक करके उन सभी को मारकर भगा देता है। साथ ही एक गुंडा नरसिम्हा को कॉल करके कहता है कि मिनिस्टर के बेटों को एक नए इंस्पेक्टर ने जेल में डाल दिया है। यह सुनने के बाद नरसिम्हा भड़क जाता है। फिर नरसिम्हा पुलिस स्टेशन में कॉल लगाता है जो अर्जुन उठाता है और नरसिम्हा अर्जुन का नाम सुनकर घबराने लगता है क्योंकि इन दोनों की पहले भी लड़ाई हो चुकी है और नरसिम्हा जानता था कि अर्जुन एक सन की इंसान है। हालांकि नरसिम्हा उसे कहता है कि तुम मेरे लड़कों को जेल से आजाद कर दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इस पर अर्जुन कहता है कि मैंने तो उन लड़कों को कभी पकड़ा ही नहीं था, जो सुनकर नरसिम्हा हैरान था। इसके बाद अर्जुन उन दोनों की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बना रहा होता है ताकि किसी को कुछ पता न चले। फिर वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन के पास आने वाले सभी रास्तों को अच्छे से देखता है और थाने के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था। अर्जुन सभी से कहता है कि हमें उन दोनों की लाश को कार में रखकर कार का एक्सीडेंट कराना होगा, जिससे सभी को लगेगा कि इन दोनों की मौत एक्सीडेंट में हुई है। फिर अर्जुन सभी को प्लान बता रहा था। उसी समय अर्जुन को कमिश्नर का कॉल आता है जो उसे कहते हैं कि तुमने मिनिस्टर के बेटों को जेल में क्यों रखा है, तुम उन दोनों को रिहा कर दो। इस पे अर्जुन उन्हें झूठ कहता है कि मैंने उन दोनों को काफी समय पहले छोड़ दिया था। फिर अर्जुन कमिश्नर की संतुष्टि के लिए उन्हें जेल और बाकी सभी कमरे दिखाता है और कमिश्नर के देखने से पहले सभी ऑफिसर्स ने खून के निशान मिटा दिए थे। हालांकि कमिश्नर को अभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो अर्जुन को बहुत अच्छे से जानता था। फिर कमिश्नर नरसिम्हा को कॉल करके कहता है कि शायद से वो दोनों जेल से बाहर चले गए हैं और जेल में तो कोई भी नहीं था। इस पर नरसिम्हा कहता है कि अर्जुन जरूर तुमसे झूठ कह रहा है, हमें सच्चाई का पता लगाने के लिए रूपा को भेजना होगा। असल में रूपा एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी जो मिनिस्टर के लिए ही काम करती थी। दूसरी तरफ ऑफिसर उन दोनों की लाश को पार्किंग लॉट में लेकर जा रहे होते हैं। तभी हम एकदम से बाइक राइडर्स की गैंग को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाकर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर रावणन अर्जुन को बताता है कि ये बाइक गैंग के लीडर रूपा है और इसका मतलब रूपा हमारे थाने में जांच करने आने वाली है। ये सुनकर बाकी ऑफिसर्स की हवा टाइट हो जाती है और सभी को लगता है कि हमारा सच रूपा पता लगा लेगी। हालांकि अर्जुन को तो इससे जरा भी डर नहीं था। फिर आखिरकार रूपा पुलिस स्टेशन में आती है और वो सभी के चेहरे पर घबराहट देखकर समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। साथ ही रूपा को थाने में एक जगह खून के निशान भी दिखते हैं। इससे रूपा का शक और भी पक्का हो जाता है। फिर रूपा उस खून के निशान को चुपके से अपने पैर में लगा लेती है जिससे वो उस खून के सैंपल से डीएनए टेस्ट कर पाए। पर पुलिस स्टेशन से बाहर जाने से पहले अर्जुन रूपा को अपनी बातों में लगा लेता है और बाहर बारिश शुरू हो जाती है। जिसके बाद रूपा जैसे ही बाहर जाती है उसी समय बाहर पानी भरने की वजह से रूपा के पैर से वो निशान धुल जाता है। असल में अर्जुन ने पहले ही बारिश होते हुए देख लिया था, इसलिए वो रूपा को ऐसे अटकाए हुए था। खैर अब नरसिम्हा रूपा से कॉल पर पूछता है कि क्या तुम्हें जेल में मिनिस्टर के बेटे मिले थे। इस पर रूपा कहती है कि जेल में तो कोई नहीं था, लेकिन जेल में मुझे कुछ खून के निशान मिले थे, शायद से वो मिनिस्टर के बेटे के हो सकते हैं। पर रूपा इस बारे में श्योर नहीं थी। फिर रूपा अपने आदमियों को पुलिस स्टेशन के बाहर अच्छे से नजर रखने को कहती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में अर्जुन इस सबसे बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। इतने में गोविंद नाम का एक ऑफिसर पुलिस स्टेशन से भागने की कोशिश करता है। हालांकि अर्जुन उसे पकड़ लेता है। वही रूपा भी गनी से जाकर कहती है कि
अभी उन दोनों लड़कों का कोई पता नहीं चला है। इसका मतलब उन दोनों को पुलिस स्टेशन में छुपा कर रखा गया होगा। इस पे गनी अपने छोटे भाई रेड्डी को पुलिस स्टेशन से वीरा और माइकल को लाने को भेजता है। इधर गोविंद का मोबाइल चेक करने पर पता चलता है कि गोविंद भी गनी के लिए काम करता था और उसी ने गनी को एक मैसेज लिखकर भेजा था कि वीरा और माइकल को जेल में बंद करके रखा गया है। पर गोविंद ने अभी तक गनी को उन दोनों की मौत के बारे में नहीं बताया था। ये सब देखने के बाद अर्जुन गोविंद को एक कमरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ रेड्डी अपने आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन पर हमला करने आ रहा था। इधर अर्जुन दास से कहता है कि तुम कार में बैठकर कुछ समय के लिए रेड्डी का ध्यान भटकाना, जिससे मुझे उन दोनों की लाश को ठिकाने लगाने का समय मिल जाएगा। साथ ही अर्जुन श्याम नाम के एक ऑफिसर को कहता है कि तुम माइकल और वीरा की कार को जंगल के रास्ते से एक पंचर शॉप पर लेकर जाना। तब अर्जुन के कहने पर दास अपनी कार से रेड्डी के लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने लगता है। वहीं श्याम अर्जुन से आकर कहता है कि जंगल के अंदर एक काफी पुराना लकड़ी का ब्रिज है, उस ब्रिज को क्रॉस करना नामुमकिन है। तब अर्जुन खुद कार को धीरे धीरे ब्रिज से क्रॉस कराता है। फिर कार क्रॉस होने के बाद श्याम कार लेकर टायर पंचर की शॉप की तरफ निकल जाता है और जल्दी से अर्जुन थाने आता है। हालांकि रास्ते में कुछ गुंडे अर्जुन पर हमला कर देते हैं तो वो उन्हें खूब मारता है। तभी हम दास को देखते हैं। रेड्डी अपने गुंडों के साथ दास को चारों तरफ से घेर लेता है और जैसे रेड्डी दास को जान से मारने वाला था तभी उधर एकदम से अर्जुन आ जाता है और वो रेड्डी के साथ साथ उन सभी गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। इसी लड़ाई के बीच में सोनू नाम का एक गुंडा अर्जुन की कार में चुपके से छुप जाता है। वहीं यह मार खाने की वजह से रेड्डी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। इतने में रेड्डी को गनी का कॉल आता है। तब अर्जुन वो कॉल उठाकर गुस्से में कहता है कि मेरे पास वो दोनों लड़के नहीं हैं और अगर तुमने अगली बार अपने गुंडों को भेजा तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। फिर हम रूपा को देखते हैं। रूपा माइकल और वीरा की कार का लोकेशन ट्रैक करके उस पंचर शॉप तक आ जाती है जहां शाम ने कार को छोड़ा था। अब अर्जुन ये बात पहले से जानता था कि रूपा उस कार का लोकेशन जरूर ट्रैक करेगी और वो इन सभी को पुलिस स्टेशन से दूर रखना चाहता था। जिसके बाद यह दास और रावणन उन दोनों की बॉडी ढूंढ रहे होते हैं। तभी दास उसे कहता है कि मैंने माइकल और वीरा की बॉडी गलती से उन्हीं की कार की डिग्गी में रख दिया था। ये सुनकर बाकी लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं और वो जल्दी से ये बात अर्जुन को बताते हैं। इधर गनी, रूपा और नरसिम्हा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उनकी कार पंचर शॉप पर है तो आखिर वो दोनों कहाँ गए होंगे और उन सभी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस कार की डिक्की में ही उन दोनों की लाश पड़ी है। तब अर्जुन दास से कहता है कि तुम पंचर की शॉप पर जाकर रूपा और उसके लोगों पर नजर रखो। दूसरी तरफ हम उन्हीं माँ बाप को देखते हैं। वो दोनों दूसरे थाने में जाकर अपनी बेटी सीमा के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखाने आए थे, लेकिन तभी सीमा के पापा की हालत एकदम से खराब हो जाती है। उसी समय सीमा के मॉम डैड के पास रावणन की बीवी आ जाती है। वो उनकी बेटी के गुम हो जाने की खबर सुनकर बहुत दुखी होती है और फिर रावणन की बीवी उन दोनों को अपने साथ FIR लिखाने के लिए रावणन के थाने ले जाने लगती है। फिर थोड़े टाइम बाद गनी और रूपा उस पंचर शॉप के मालिक से पूछते हैं कि क्या तुमने उस कार से किसी को निकलते हुए देखा था। इस पे उस पंचर शॉप वाले को कुछ नहीं पता था। वही दास भी चुपके से अपनी पूरी नजर उन सभी पर गड़ाए बैठा था और वो एक एक बात अर्जुन को कॉल पर बता रहा था। फिर रूपा गनी को कहती है कि हमें अर्जुन को मारने के लिए उसे थाने से बाहर लाना होगा, इसलिए हमें बाकी पुलिस वालों के परिवार वालों को भी उठाना होगा। फिर जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो वो अपने ऑफिसर से कहता है कि तुम लोग अपने पेरेंट्स को कॉल करके घर से बाहर चले जाने को कहो। इस पे वो लोग ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद हम अर्जुन की मॉम को देखते हैं। वो जब कमरे में सो रही थी तभी कुछ लोग उनका दरवाजा खटखटाते हैं। अब आधी रात को दरवाजे की आवाज सुनकर वो काफी डर जाती हैं। हालांकि तभी खिड़की से बाहर देखने पर उन्हें पता चलता है कि उनके घर पर कुछ लोग मोहन से इलाज कराने आए थे, क्योंकि पहले इस घर में डॉक्टर मोहन रहता था। तब अर्जुन भी अपनी मॉम को जल्दी से मोहन के हॉस्पिटल जाने को कहता है ताकि वो सेफ रहें। दूसरी तरफ गोविंद के फोन पर एक वीडियो आता है जिसमें गनी के आदमियों ने गोविंद की पत्नी और उसके बच्चे को पकड़ लिया था। ये देखकर गोविंद बहुत रोते हुए अर्जुन से कहता है कि वो लोग मेरे परिवार को जान से मार डालेंगे, उन्हें सर बचा लीजिए। तब अर्जुन भी किसी को मरता देखना नहीं चाहता था, इसलिए वो गोविंद के परिवार को बचाने के लिए रावणन के साथ अपनी कार
में बैठकर जंगल के रास्ते से जाने लगता है। तब वही गुंडा सोनू जो कार में छुपा हुआ था वो गनी को मैसेज करता है कि अर्जुन अपनी कार लेकर थाने से बाहर आ गया है। फिर जब अर्जुन रास्ते से जा रहा होता है तभी अर्जुन की नजर सोनू पर पड़ती है, मगर अर्जुन सोनू को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगने देता कि उसे उसके बारे में पता चल गया है, बल्कि अर्जुन उसके सामने जानबूझकर रावणन से कहता है कि हम लोग माइकल और वीरा को मारने जा रहे हैं। तब ये बात सोनू तुरंत गनी को मैसेज करके बता देता है। इसके बाद गनी और रूपा अर्जुन की कार का पीछा करने लगते हैं और कुछ ही देर में अर्जुन उस जगह पर आ जाता है जहां गुंडों ने गोविंद के परिवार को पकड़ रखा था। फिर अर्जुन वहां रावणन से कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से जाकर माइकल और वीरा को मेरे पास लेकर आओ। ये सुनकर रावणन वहाँ से जाने लगता है और गनी रूपा से कहता है कि तुम रावणन का पीछा करो और मैं अर्जुन पर नजर रख रहा हूँ। फिर अर्जुन गनी को चकमा देकर गोविंद के परिवार को बचाने जाता है। साथ ही अर्जुन दास को कॉल करके कहता है कि तुम कैसे भी उस कार से लाश को निकाल कर पुलिस स्टेशन लेकर आओ। इतना कहने के बाद अर्जुन गोविंद के परिवार के पास पहुंच जाता है जहां काफी सारे गुंडे मौजूद थे, लेकिन अर्जुन उन गुंडों को बहुत बुरी तरह मारता है और गोविंद के परिवार को बचा लेता है। फिर अर्जुन गनी को एक फोटो भेजता है जिसमें वो गनी के पिताजी के साथ था। ये देखकर गनी काफी ज्यादा डर जाता है। दूसरी ओर रावणन रूपा से बचने के लिए एक फैक्ट्री में छुप जाता है और जब तक रूपा और उसके आदमी फैक्ट्री में रावणन को ढूंढ रहे होते हैं, इतने में दास और बाकी ऑफिसर उस कार में से वीरा और माइकल की लाश को निकालकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर दास को वो लाश ले जाते हुए सोनू देख लेता है जो ये बात रूपा को बताने जा रहा था, मगर रास्ते में दास और बाकी ऑफिसर मिलकर सोनू को मार डालते हैं। जिसके बाद गनी जल्दी से अपने पिताजी को देखने घर पर आता है जो एकदम सेफ थे और अर्जुन ने सिर्फ गनी का ध्यान भटकाने के लिए वो फोटो भेजी थी। फिर गनी रूपा को कॉल करके कहता है कि तुम रावणन को ढूंढकर जान से मार दो। इसके बाद रूपा के आदमी जैसे रावणन को फैक्ट्री में मारने वाले होते हैं तभी उधर अर्जुन आ जाता है जो उनको मारकर रावणन को अपने साथ थाने ले आता है। फिर कुछ समय बाद पुलिस स्टेशन में रावणन की पत्नी आती है और वो सभी लोग देखते हैं कि रावणन की पत्नी तो बिल्कुल बीमार नहीं है और रावणन ने उनसे झूठ कहा था कि वो अपनी बीमार पत्नी को देखने गया था। तब उसकी पत्नी के साथ सीमा के माँ बाप भी होते हैं और वो दोनों अभी भी अपनी बेटी की राह देख रहे थे। तब अर्जुन उनसे वादा करता है कि मैं आपकी बेटी को ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। फिर रावणन की पत्नी और सीमा के माँ बाप के जाने के बाद अर्जुन रावणन से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने हम सबसे झूठ कहा है कि तुम्हारी पत्नी बीमार थी और तुमने ही उन दोनों को मारा है ना। यह सुनकर सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तब रावणन सभी को सारी सच्चाई बताता है कि जब मैं थाना बंद करके अपने घर जा रहा था उसी समय रावणन को उन दोनों की कार के अंदर कुछ आवाज आ रही थी। फिर रावणन ने जैसे उनकी कार की डिक्की खोली तो उसके अंदर सीमा पड़ी थी जिसके साथ इन दोनों ने दुष्कर्म किया था और शायद वो उसे मारने ही जा रहे थे। अब सीमा को ऐसे तड़पते हुए देखकर रावणन खुद को संभाल नहीं पाता और वो जल्दी से सीमा को पास के क्लिनिक में इलाज कराने के लिए भेज देता है। फिर रावणन उन दोनों को गुस्से में मारने के लिए थाने में आता है, लेकिन वो दोनों तो रावणन पर ही हमला कर देते हैं और गुस्से में रावणन गोली से उन दोनों को मार डालता है। अब यहाँ रावणन की बातें सुनने के बाद सभी ऑफिसर्स की आंखों में आंसू थे। इधर हम गोविंद को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन से निकलकर भाग रहा होता है। उसी समय गलती से गोविंद गनी के हाथ लग जाता है तो गनी के लोग गोविंद को बड़ी बुरी तरह से मारते हैं। तभी गनी को अर्जुन का कॉल आता है जो उसे कहता है कि तुम बिना मतलब के गोविंद को मार रहे हो। मैंने गोविंद के परिवार को तो बचा लिया है मगर तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा। फिर अर्जुन उन सभी को चैलेंज करता है कि अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो मुझसे आकर लड़ो। ये सुनते गनी, रूपा और नरसिम्हा गुस्से में आकर अर्जुन को मारने के लिए जाने लगते हैं। तब पुलिस स्टेशन में अर्जुन सभी से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं उन गुंडों को अकेले देख लूंगा। लेकिन वो सभी ऑफिसर अर्जुन की मदद करना चाहते थे। दूसरी तरफ सीमा के इलाज के लिए अर्जुन उसे दूसरे हॉस्पिटल में भिजवा देता है। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है और वो सभी गुंडे मिलकर अर्जुन को मारने आ रहे थे। उसी समय अर्जुन एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिसमें काफी सारे गुंडों की मौत हो जाती है। साथ ही बाकी ऑफिसर भी पुलिस स्टेशन की छत से गुंडों पर फायरिंग कर रहे थे। फिर अर्जुन उन सभी गुंडों को एक एक करके मारने लगता है और यह नरसिम्हा पुलिस स्टेशन में दास को जान से मारने वाला था, लेकिन अर्जुन आकर दास की जान बचा लेता है और फिर वो नरसिम्हा के साथ साथ गनी को भी जान से मार डालता है। इस लड़ाई में अर्जुन के शरीर पर भी काफी चोटें आती हैं। फिर पुलिस स्टेशन में डैनियल और परशुराम आकर अर्जुन पर गन
बटन तान देते हैं और पूछते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो अर्जुन उनसे कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, एक बार तुम लोग पीछे मुड़कर तो देखो। अब वो दोनों जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें अपने ऊपर काफी सारे ड्रोन दिखाई देते हैं जो कि सारी रिकॉर्डिंग लाइव टीवी पर दिखा रहे थे। फिर कुछ ही देर में काफी सारे पुलिस ऑफिसर और मीडिया वाले वहां आ जाते हैं। तब डैनियल और परशुराम को उनके सीनियर का कॉल आता है जो उन दोनों को मिनिस्टर की पोस्ट से हटा देते हैं। साथ ही अर्जुन ने उन लोगों के काले धंधों के बारे में ऊपर तक फाइल पहुंचा दी थी, जिसके कारण अब इन लोगों को जेल हो जाती है। साथ ही रूपा को भी इनका साथ देने के लिए जेल जाना पड़ता है। फिर जब मीडिया अर्जुन से माइकल और वीरा के बारे में पूछती है, इस पे अर्जुन कहता है कि माइकल और वीरा कहीं फरार हो चुके हैं और पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो बात कमिश्नर को भी सच नहीं लगती। इसके बाद अर्जुन सीमा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और सीमा की हालत पहले से ठीक हो रही थी, जो देखकर अर्जुन खुश हो जाता है। वहाँ सीमा अर्जुन से कहती है कि मैं उन दोनों गुंडों को कभी माफ नहीं करूंगी। तब अर्जुन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज के बाद वो दोनों कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। तब यहाँ रिवील होता है कि अर्जुन ने उन दोनों की लाश को एसिड कंटेनर में डालकर खत्म कर दिया था, जिसके बारे में कभी कोई जान नहीं पाएगा। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।